स्क्रीन सर। मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद अमीर जी। सभी को ग्रेट मॉर्निंग, जय आसिम। आमिर जी ने एक बहुत शानदार बात बोली जो मैं आप सभी को उसको दोबारा कहना चाहूंगा। उस लाइन बड़ी शक्तिशाली वो लाइन है, और वो लाइन अमीर जी ने कही कि ये दोबारा देखने से इस वीडियो को मजा नहीं आएगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि YouTube पे इतने कंटेंट्स भरे हुए हैं, अगर आप उसको देखने की शुरुआत करें तो शायद ये जिंदगी कम पड़ जाएगी। तो मजा तो लाइव में है, तो अपने टीम को आप जरूर इन्वाइट करें। मैं अपने बातों की शुरुआत करना चाहूंगा मेरी पीपीटी के माध्यम से, और अगर पीपीटी नजर आए तो प्लीज एक बार मुझे इंडिकेट कर देंगे। आमिर जी, क्या मेरी पीपीटी नजर आ रही है सर? यस सर, आ गई सर। थैंक यू। यूएस के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का सारे हमारे आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम श्याम अग्रवाल है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूं। इस बिजनेस में स्टार रूबी और कोर लीडर हूं। सबसे पहले मैं व्यक्तिगत रूप से आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां देना चाहूंगा कि आप सभी ने एक शानदार डिसीजन लिया, और उस डिसीजन में आपने ये डिसाइड किया कि मुझे आरसीएम बिजनेस का एसोसिएट बायर बनना है। तो आपके इस वंडरफुल डिसीजन के लिए, आपके शानदार निर्णय के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज की मीटिंग की शुरुआत करूंगा परमात्मा के आशीर्वाद से। देखिए, हम किसी भी रूप में उनको मान सकते हैं। वो मोहम्मद पैगंबर हो सकते हैं, जीसस क्राइस्ट हो सकते हैं, राम भगवान हो सकते हैं, गुरु नानक देव हो सकते हैं। आप जिस भी भगवान को या जिस भी गुरु को आप मानते हैं, उनके आशीर्वाद से हम आज की मीटिंग की शुरुआत करते हैं। और ये मेरा परिवार है। कहते हैं कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे में उसका परिवार होता है, और ये मेरे माता पिता का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ में है। मेरा दिल से ऐसा मानना है कि उनके आशीर्वाद की वजह से ही हम जिंदगी में कहीं भी आगे जाएंगे। और ये मेरे वो माता पिता है जिन्होंने मुझे जन्म तो नहीं दिया, लेकिन मेरे माता पिता से कम भी नहीं है। मेरे सास ससुर आदरणीय श्री टीसी छाबड़ा सर, जिनकी सोच उसको फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचाया, और गुरु माता जिनका साथ आज हमारे साथ में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में है। मेरा ऐसा दिल से मानना है सरोज छाबड़ा जी आज जहां पर भी हैं, वो उनका आशीर्वाद हमेशा हम पूरे आरसी परिवार के साथ में है। मेरी सारी ग्रेट अप्लायंस इसमें जिनसे मैंने कदम कदम पे चलना सीखा, जिनकी उंगली पकड़ के मैंने चलना सीखा। और मैं एक चीज दिल से कहता हूं कि कलयुग में की अगर बात करूं, सतयुग में एक राम भगवान हुए थे, लेकिन कलयुग में इस हनुमान के लिए कोई राम भगवान है तो वो सचिन सर हैं, जिनकी वजह से मैं आज बिजनेस में इस लेवल पे हूं। थैंक्स टू यूएस यूनिक एजुकेशन सिस्टम, एक ऐसा फेयर सिस्टम, एक ऐसा एक दमदार शानदार एजुकेशन सिस्टम, जिसकी वजह से आज भारत में हर आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर के पास में वो क्षमताएं हैं, वो अपॉर्चुनिटी है कि वो भी अगला को लीडर बन सकता है, वो भी अगला स्टार भी जा सकता है, वो भी बड़ी से बड़ी कामयाबी ले सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद एजुकेशन सिस्टम का, और हमारे सभी कोर लीडर्स का। सभी की फोटो है कि सभी का बहुत बड़ा योगदान है इस बिजनेस को आज यहाँ तक लेकर आने पर। मैं अपनी टीम है, टीम चैंपियन को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिनके सहयोग से और जिनके साथ मिलके मैं कुछ कर पा रहा हूँ। और अब मेरा परिवार पूरा ब्रॉड हो गया है। आरसीएम फैमिली इज माय फैमिली। पहले ऐसा लगता था कि फैमिली में बहुत लिमिटेड मेंबर, लेकिन आज पूरा आरसीएम परिवार जहाँ पे करोड़ों लोग हैं, तो आज करोड़ों लोगों का परिवार मेरे साथ में है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इस परिवार का मैं एक हिस्सा हूँ। और आज मैं यूएस का सचिव हूं, तो इसके लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजनों का आशीर्वाद मेरे साथ में, आप सभी का प्यार मेरे साथ में है। थोड़ी सी अपनी स्टोरी बहुत संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। बहुत सारे ऐसे साथी हो सकते हैं जो आज हो सकता है कि मेरे से पहली बार मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि मेरी जो प्रोफाइल वीडियो है ये यूएस के यूट्यूब चैनल पर है, लेकिन फिर भी मैं बहुत शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि जैसे एक आम व्यक्ति होता है, वैसे मैं भी, मेरी भी वही कहानी है। और शुरुआत जिंदगी की बड़ी दर्दनाक घटनाओं से हुई है। ऐसा समय भी था जब घर में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती थी। उस जिंदगी से निकले हैं, बाहर निकले हैं, बहुत सारा प्रयास किया है। और आज मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आरसीएम बिजनेस के पहले की बात करूंगा, तो एक ऐसा स्टेटस जो मुझे लगता है कि लोगों को मोटिवेट करता है, दैट इज जॉब का स्टेटस। और मैं सारा इंडिया परिवार अंबिकापुर में एज ए कैशियर था। मैंने नोट बहुत सारे गिने, लेकिन बस वो नोट मेरे नहीं थे, पब्लिक के नोट थे।
और मार्च 2006 में मेरी सैलरी इंसेंटिव मिला के 25,000 रुपये महीने की थी, आज से लगभग 16 साल पहले। लेकिन मुझे गर्व होता है कि आरसीएम बिजनेस के माध्यम से आज मेरी जो इनकम है, जो मेरी जॉब मुझे 1 महीने का देती थी, आज उतना मैं 2 दिन में आरसीएम बिजनेस के माध्यम से कमा लेता हूं। और इससे ज्यादा खुशी की बात है कि इसका कई ज्यादा गुना आज मेरी टीम में जाता है, और इससे भी ज्यादा कई खुशी की, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि करोड़ों रुपए आज आरसीएम परिवार को जाते हैं। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। आज जो मेरा टर्नओवर है वो साल का लगभग 100 करोड़ का है। देखिए, आप जान सकते हैं कि आपके शहर में कोई व्यापारी होगा जिसका टर्नओवर 100 करोड़ का होगा। वैसे गांव में आपको बहुत लिमिटेड लोग मिलेंगे, लेकिन शहर में हो सकता है कि आपको काफी लोग मिलेंगे जिनका ईयरली टर्नओवर 100 करोड़ का है। लेकिन मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि उस करोड़ों के टर्नओवर करने वाले व्यक्ति के पास में टाइम की जरूर शॉर्टेज होगी। अगर आज मैं चाहूं, जिस तरह से मेरा बिजनेस की स्टेबिलिटी है, मैं कहीं भी 2 महीने घूमने जाना चाहूँ, 3 महीने घूमने जाना चाहूँ, तो मेरे पास में फ्रीडम है। लेकिन अगर मैं किसी इतने बड़े व्यापारी को जिनका इतना बड़ा टर्नओवर है, अगर मैं उनसे कहूं तो वो असमर्थता जाहिर करेंगे, कहेंगे सर मेरे पास में समय नहीं है, मेरे ग्राहक डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बिजनेस में पैसा भी है, और इस बिजनेस में सिक्योरिटी है, इस बिजनेस में लाइफस्टाइल है, इस बिजनेस में जिंदगी का मजा है, और ऐसे शानदार बिजनेस को हम सभी कर रहे हैं। अगेन मैं आपसे कहना चाहूंगा, यू आर वेरी स्मार्ट। आप सभी बहुत स्मार्ट हैं। क्यों स्मार्ट है बताओ? क्योंकि आपने भूतकाल से कुछ सीखा है। देखिए, जिंदगी में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, लेकिन लोग घटनाओं से सीखते नहीं है, लेकिन आपने सीखा है। भूतकाल में लोगों ने जिंदगियां गुजारी है, किस तरह से लोगों के पास चैलेंजेस आए हैं, और आप ये भी देख पा रहे हैं कि भविष्य में किस चीज का जोर है, भविष्य में क्या बड़ा होने वाला है, भविष्य में डायरेक्ट सेलिंग का जोर होने वाला है। तो आप सभी साथियों को मैं फिर से दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आप स्मार्ट हैं और आपने स्मार्ट डिसीजन लिया है। देखिए, जॉब के बारे में कहना चाहूंगा कि जब हम अपने जिंदगी बनाने की बात करते हैं तो जॉब इज नॉट सेफ। क्योंकि कब कहते हैं ना, कब बॉस का दिमाग सटक जाए, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो आपकी जॉब रहती नहीं है। और ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करूंगा तो जो भी छोटे बिजनेस हैं, किसी भी टाइम, एनी टाइम ये बिजनेस तुरंत फिनिश हो सकते हैं, क्योंकि इनको खत्म करने के लिए ऐसी ऐसी कंपनियां हैं, ऐसे ऐसे, अगर मैं बात करूंगा कि जो ऑनलाइन बिजनेस हैं, अगर मैं उनका नाम अगर लूं तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ऐसी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जो ऑनलाइन कंपनियां हैं, छोटे से बिजनेस को खत्म करने में इन्हें ज्यादा समय नहीं लगता है। तो इकोनॉमी बदल रही है, इकोनॉमी चेंज हो रही है, काम करने का तरीका बदल रहा है, पैसे कमाने का तरीका बदल रहा है। और एक चीज कहना चाह रहा हूं, जो नहीं बदल रही है, वो क्या चीज है? वो नहीं बदल रही है, वो नहीं बदल रही है लोगों को क्या चाहिए? प्रोडक्ट और सर्विस। हर किसी को चाहिए, हर किसी की जिंदगी, हर किसी को यूज करने के प्रोडक्ट चाहिए, उसको सर्विस चाहिए, और ये नहीं बदल रही है। और आरसीएम बिजनेस इस दिशा में बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, क्योंकि आरसीएम बिजनेस के जो प्रोडक्ट्स हैं, आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट की बात करूंगा तो रेट ऐसा कि गरीब से गरीब भी खरीद सकता है, क्वालिटी ऐसी है कि अमीर से अमीर भी इसको यूज कर सकता है। गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के सैकड़ों प्रोडक्ट्स हैं, सैकड़ों वंडरफुल प्रोडक्ट्स हैं, और मेरा दिल से मानना है कि ये आम आदमी की जरूरत है। लेकिन किसी भी प्रोडक्ट के मूवमेंट के लिए जो सबसे जरूरी चीज क्या है सर? दैट इज माउथ पब्लिसिटी। यानी कि हम किसी भी एड को देखने से पहले, हम पेपर में विज्ञापन पढ़ने से पहले, हम लोगों की राय से किसी भी चीज को यूज करना पसंद करते हैं। दैट इज द बेस्ट वे। इसको हम कहते हैं माउथ पब्लिसिटी। यानी कि आप अपने परिचितों से, अपने जान पहचान वालों से, अपने विश्वास पात्रों से आप किसी प्रोडक्ट के बारे में सुनना पसंद करते हैं, और यही हमारी योग्यता, यही जो हमारी योग्यता है लोगों को एजुकेट करने की। यानी कि जिस चीज के बारे में हम जानते हैं, हम किसी चीज के बारे में जो राय रखते हैं, हम माउथ पब्लिसिटी को कह सकते हैं, ये हमारी एजुकेट करने की योग्यता है। और एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि आने वाले समय में प्रोडक्ट लोग बदल सकते हैं, लोग सर्विसेज बदल सकते हैं, लोग डिलीवरी सिस्टम चेंज कर सकते हैं, लेकिन आने वाले 1000 साल तक जो शाश्वत सत्य है वो ये है कि लोग माउथ पब्लिसिटी को ही सबसे ज्यादा प्राथमिकता देंगे, और अपने परिचितों से, रिश्तेदारों से, जान पहचान वालों से कभी पूछना बंद नहीं करेंगे, विश्वास पत्रों से, कि उन्हें जिंदगी में किस प्रोडक्ट का यूज करना चाहिए, कौन सी सर्विसेज उन्हें लेनी चाहिए। और मेरा ऐसा दिल से मानना है कि ये जो वर्ड ऑफ माउथ स्किल है,
यानी कि किसी भी चीज के बारे में हमारे बताने का जो कौशल्य है, इसको कह सकते हैं जिंदगी बनाने का कौशल्य है। यानी कि ये जिंदगी बना सकता है। और अगर इस स्किल को हम डेवलप कर लें, किसी को कैसे राय देनी है, किसी को किस तरह से अपने शब्दों का कैसे इस्तेमाल करना है, बस हम इसी माउथ पब्लिसिटी के कॉन्सेप्ट को समझ ले, इसी बात को समझ ले, तो मेरा मानना है कि यही स्किल हमारे लिए आने वाले समय में रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम की गारंटी ले सकती है। और आज से बिजनेस इसी स्किल पे काम कर रहा है। आज से बिजनेस यही सिखाता है कि कैसे शब्दों का सही इस्तेमाल करें, कैसे आपकी स्किल को इनहेंस करें। मैं एक बार जरूर चाहूंगा दिल से खुल के आरसी बिजनेस के लिए तालियां होनी चाहिए कि आरसी बिजनेस इतनी अच्छी स्किल हमें सिखा रहा है, और वो स्किल है जो हमारे आने वाले समय में रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बनेगी सर। तो 3 चीजें हमें चाहिए इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। 3 चीजें। पहला चीज, माइंडसेट। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि किसी भी चीज को सोचना कैसे है। जैसे मान के चलिए 8:30 बजे की मीटिंग है। अब ये मीटिंग हर दिन होती है। अब हमें ये सोचना है कि 8:30 की मीटिंग को मैं कैसे यूज करूं। अगर मान के चलिए मैंने इस मीटिंग को यूज किया, इसमें बोला जाता है कि संकल्प लिखिए, मैंने संकल्प को लिखा। क्या बोला जाता है कि इसको यूज किए, मैंने कल यूज किया। जब मैंने उसको यूज किया, ये भी मैं सोच रहा हूं, अभी मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, अभी मैं केवल उस थॉट प्रोसेस पे जा रहा हूं। मैंने उसको यूज किया, यूज करने से सामने वाले ने प्रोडक्ट को परचेज किया, प्रोडक्ट को परचेज किया तो सेटिस्फाइड हुआ, सेटिस्फाइड हुआ तो ज्वाइनिंग करेगा, ज्वाइनिंग कर सकता है, राइट। अब ज्वाइनिंग करेगा तो फिर मैं उसको फिर इसी विचारधारा में लाऊंगा, फिर उसी को मैं ट्रेनिंग में लेके आऊंगा, फिर वो भी ट्रेनिंग लेगा, फिर वो भी संकल्प लिखेगा, फिर वो भी किसी को प्रोडक्ट बताएगा, फिर उसके साथ भी ज्वाइनिंग आएगी। अगर मैं इसी बात को आने वाले 6 महीने तक रिपीट करते रहूं, 1 साल तक रिपीट करते रहूं, 5 साल तक रिपीट करते रहूं, तो मैं क्या स्टार भी नहीं जा पाऊंगा क्या सर? 100% जा पाऊंगा। ये सोच का लेवल, किसी भी चीज के बारे में सोचना कैसे है। कोई कंपनी ने प्रोडक्ट निकाला, उस प्रोडक्ट के बारे में हम क्या सोचते हैं। कोई मार्केटिंग प्लान हमारे पास में है, मार्केटिंग प्लान को लेके हम क्या सोचते हैं। हमारे जो ब्रांड पार्टनर्स, इसके बारे में हम क्या सोचते हैं। हमारी अपलाइन को लेके हम क्या सोचते हैं। हमारी टीम को बनाने के बारे में हम क्या सोचते हैं। कंपनी के हर चीजों को लेके हम क्या सोचते हैं, ये हमारी सक्सेस का एक कारण बनेगा। दूसरा, अब करना क्या है। हमने सोच लिया कि हमें इस मीटिंग में आना है, लोगों को लाना है, सोच लिया। अब करना क्या है, अब करना है, यानी कि कमिटमेंट लिखना है, उसको इस्तेमाल करना है। और तीसरा, जब हम किसी भी चीज को करें तो बेस्ट तरीके से करें। यानी कि कमिटमेंट लिखना है तो बिल्कुल सटीक लिखे, प्लान शो करना है तो बिल्कुल सटीक प्लान शो करें, प्रोडक्ट बताना है तो सटीक प्लान शो करें, टेस्टिमोनियल का यूज करें, वीडियोस का यूज करें, हम बॉडी स्कैनर का यूज करें। यानी कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, जो बेस्ट तरीका है, उस बेस्ट तरीके को हम इस्तेमाल करें। देखिए आज भारत में डायरेक्ट सेलिंग का जो इंडस्ट्री है, ये इसको गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं, अमिताभ कांत जी हैं, और पूरे वर्ल्ड की बात करूंगा सर, तो ऐसे वेल रिनोन्ड चेहरे जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सभी बता रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और यहाँ पे कामयाबी आपकी आएगी माउथ पब्लिसिटी से। ये सभी बता रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? मोर स्किल्स मोर मनी। जैसे मैंने कहा, आप स्किल को बढ़ाएंगे तो पैसा आपका बढ़ेगा। और दिस इज द राइट टाइम, ये सही समय है बिजनेस को करने का, क्योंकि 2025 में कहा गया है 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। तो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट आरसीएम बिजनेस। अब आरसीएम बिजनेस क्या है, कैसे करेंगे? आरसीएम बिजनेस इज जस्ट लाइक ए स्कूल। एक स्कूल के जैसा है, लेकिन 2 चीजें हैं जो समझनी पड़ेगी। पहला है, कोई ऐसा स्पेसिफिक बैकग्राउंड नहीं। आपको जरूरी नहीं कि आप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, स्त्री है, पुरुष है, गांव के हैं, शहर के हैं, 18 साल के होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए। तो कोई स्पेसिफिक बैकग्राउंड आपका जरूरी नहीं है। और सबसे बड़ी मजे की बात यह है, इस स्कूल से कोई आपको निकाल नहीं सकता है। आप गलती करें, आप अच्छा काम करें, अनलेस जब तक आप बिजनेस को छोड़ने का निर्णय ना लें, तब तक कोई भी आपको स्कूल से निकाल नहीं सकता है। आप क्या कर सकते हैं इस बिजनेस में? एक ही चीज करें, काम करें। जो हमें बताया जाता है, चाहे वो 6 बेसिक हो, 7 कार्डिनल हो, 8 कोर स्टेप्स हो, जो हमें बताया जाता है वो हम काम करें। और मिस्टेक जल्दी जल्दी करें सर, मिस्टेक जल्दी जल्दी करें। कि क्या होता है कि हम सफलता के नियम को समझें। सफलता का नियम क्या बोलता है कि कोई भी व्यक्ति जब आपसे कोई चीज कह रहा है, उसको आप राइट डायरेक्शन में लें। राइट डायरेक्शन में कैसे लेंगे? जैसे मान के चलिए किसी ने कोई पॉजिटिव फीडबैक दिया,
आपने उसको कोई चीज बोली, आपने उसको बिजनेस के अपॉर्चुनिटी के बताया प्रोडक्ट बताया, उसके पॉजिटिव फीडबैक को लें कि मुझे इसको आगे इस्तेमाल करना है। यदि वो नेगेटिव फीडबैक देता है, तो आप प्रिपेयर रहे कि सर मुझे तो अब नेक्स्ट लेवल पे जाना है, यानी कि मुझे मेरी तैयारियां और बड़ी करनी है। एक चीज जो आपने सुनी होगी, ये थोड़ा सा मैं आपसे आज कहना चाह रहा हूं। ये आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि भैया टिके रहोगे तो बिजनेस में कामयाब हो जाओगे। आपने सुना होगा कि टिके रहो। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि केवल टिके रहना जरूरी नहीं है, केवल टिके रहने से कामयाबी नहीं आएगी। हाँ, ये जरूर है कि आपने छोड़ दिया तो फेलियर तो गारंटेड है। भाई आपने बिजनेस को क्विट कर दिया, फेलियर तो गारंटेड है। लेकिन चार चीजें हैं सर, सक्सेस की है चार। पहला चीज, आरसीएम बिजनेस में बने रहे। कहा जाता है कि बिजनेस में चलते रहेंगे तो कामयाबी मिलेगी, तो बिजनेस में बने रहें। सेकेंड चीज, सीखते रहें सर। बिजनेस में सीखने के जो भी जरिया उससे आप सीखते रहें। तीसरा, जो आपने सीखा उसको प्रैक्टिस करते रहें। मोर प्रैक्टिस मोर बिजनेस, लेस प्रैक्टिस लेस बिजनेस। पता काम करें। आपने जब भी कोई काम किया, रात में अपनी डायरी लिखें, डायरी में लिखें कि आज मैंने जो किया मैं इसको कैसे और बढ़िया कर सकता हूं, यानी कि इंप्रूवमेंट में क्या ला सकता हूं। और छठवीं जो चीज आपको करनी है, दैट इज रिपीट 1 to 5। ये 5 चीजें, अगर ये 5 चीजें आपने इस्तेमाल कर ली तो मेरा दिल से मानना है कि आपको स्टार भी जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। लोगों के पास में बहुत सारे अनुभव आते हैं जब लोग लोगों के पास में जाते हैं, लेकिन मेरा दिल से मानना है कि ऐसा कोई भी गुड एक्सपीरियंस या बैड एक्सपीरियंस नहीं होता है। अनुभव कभी भी खराब या अच्छा नहीं होता है। अनुभव तो केवल सीखने का एक्सपीरियंस होता है, और जो आपको और ज्यादा सिखाता है वो क्या है, वो है बैड एक्सपीरियंस। क्योंकि आपके साथ में जब परिस्थितियां विपरीत होती है तो आपको खुद को निखारने का और ज्यादा मौका मिलता है। तो हमेशा ये मत सोचिए कि मेरे पास में अच्छा ही एक्सपीरियंस आना चाहिए। परमात्मा से ये दुआ कीजिए कि परमात्मा थोड़ा बुरा एक्सपीरियंस भी भेज, क्योंकि यही क्या करेगा, मुझे थोड़ा और ज्यादा सिखाएगा। और कभी भी कोई व्यक्ति आपको बोले इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, बिजनेस प्लान के बारे में, इनकम के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, आज से बिजनेस के बारे में अगर आपको कहे तो ज्यादा परेशान मत होइए सर, क्योंकि वो उसकी ओपिनियन है और उसकी ओपिनियन आपके हिसाब से आपको नहीं चलना है। जो बिजनेस बोलता है, जो सिस्टम बोलता है, जो कामयाबी का फंडा है, आपको उसके अकॉर्डिंग आपके आप पर ढालना है। मेरा दिल से मानना है कि मैं कभी भी नहीं हारता हूं, या तो मैं जीतता हूं या तो मैं सीखता हूं सर, कोई भी काम मैं करूं। और अगर आपने बस इसी नियम को समझ लिया, मैं कभी नहीं हारता हूं, या तो मैं जीतूंगा या तो मैं सीखूंगा, तो यू कैन बिकेम अनस्टॉपेबल। आपको दुनिया की कोई ताकत कामयाब होने से नहीं रोक सकती है। आप प्रिपेयर हो जाए, कभी भी कोई डाउनफॉल आया तो आप प्रिपेयर हो जाए कि नेक्स्ट टाइम इसको बढ़िया कर लूंगा मैं। ये सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है। कहते हैं, लोग बोलते हैं सर इतना ज्यादा सीखो, इतना ज्यादा सीखो, स्कूल में जाओ, किसी इंस्टीट्यूट में जाओ कि आप मिस्टेक ही ना करो। मैं कहता हूं कि एंटरप्रेन्योर ऐसा नहीं सोचते सर। जो जो लोग होते हैं जिनका उद्देश्य होता है जिंदगी में कुछ बड़ा करना, वो ऐसा नहीं सोचते हैं। वो खुद को बोलते हैं कि मैं खुद को परमिशन देता हूं, मैं खुद को कहता हूं कि भैया तू फेल हो, कि जो काम करेगा वही फेल होगा। कश्तियां वही डूबती है जो समुद्र में उतरती है, जो किनारों पे कश्तियां रहती है वो क्या डूबेगी सर। तो मेरा ऐसा मानना है कि जंग लगने से अच्छा घिस जाना है। तो खुद को परमिशन दे, क्योंकि हम जिंदगी में, मैंने फिर से कहा ना कि फेल पास कुछ नहीं होता है, या तो जीत होती है या तो सीख होती है, और हर चीज एक सीखने का अनुभव है। तो परमिशन दे खुद को कि मुझे फेल होना है सर, और मुझे जल्दी जल्दी फेल होना है। परमिशन दे कि कुछ चैलेंजिंग होना चाहिए। कि कहते हैं, एक फिल्म में बड़ा अच्छा डायलॉग है कि आसान कामों के इतने ज्यादा पैसे नहीं मिला करते भाई साहब। आसान कामों से जिंदगी बढ़िया मजेदार नहीं होती है। तो भगवान से प्रार्थना करें। एंटरप्रेन्योर बोलता है कि भगवान कुछ चैलेंज तो मुझे दे, और एंटरप्रेन्योर करता है कुछ तो नया होना चाहिए। जिंदगी में जैसा चल रहा था, जो मैं सीख रहा था, जो मैं कर रहा था, अगर उसको आगे ही करते रहूंगा तो जिंदगी में वही मिलेगा जो पहले मिल रहा था। कुछ नया मौका मिलेगा, कुछ नई सीख मिलेगी, कुछ नया चैलेंज आएगा। कहीं तो गिरूंगा, अरे क्या फर्क पड़ता है, मैं इंसान हूं। जब गिर के उठ जाऊंगा तो मुझे पहले से ज्यादा खुद पे आज कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है जिसको एंटरप्रेन्योर फॉलो करते हैं। मेरा दिल से मानना है आप सभी के अंदर में वो लीडर है सर। आप सभी के अंदर वो लीडर है जो गिरने से नहीं डरता है, जो चैलेंज लेने से नहीं डरता है, जो कुछ नया करने से नहीं डरता है।
और यही है आपकी लीडरशिप की क्वालिटी, यही आपका गुण इस बिजनेस में आपको बड़ी कामयाबी पे लेकर जाएगा। तो अब बात यह आती है कि बेसिकली हमको करना क्या है, व्हाट वी बेसिकली डू, हम क्या करते हैं। तो ये थोड़ा सस्पेंस है और इसको आगे हमारे बीच में आदरणीय राकेश शर्मा गौतम जी है, वो इसको लेने वाले हैं। मैंने आपके बीच में सस्पेंस छोड़ा है, तो क्या हम करेंगे वो आपको वो लेने वाले हैं। लेकिन बस एक डेट आपको याद दिलाना चाहूंगा, 13 नवंबर 22वीं एनिवर्सरी हमारे होने जा रही है। ये इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में है, ये भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। एक बार इस स्टेडियम में खुद बैठिए, अपने लोगों को बैठाइए, आपको महसूस होगा कि आप कितने विशाल परिवार के सदस्य हैं। और आदरणीय बीसी छाबड़ा जी कहते हैं कि छोटी मीटिंगों में छोटे रिजल्ट्स आते हैं, बड़ी मीटिंगों में बड़े रिजल्ट्स आते हैं। हमको लगता है कि मेरी टीम में कौन लीडर है जो स्टार भी जाएगा, मुझे लगता है कि कौन है जो बड़ी कामयाबी भी जाएगा। तो उसको जांचने परखने का एक ही तरीका है कि जिसके अंदर में आग है, इस प्रोग्राम में बैठाएंगे, उसके अंदर का बारूद फट जाएगा और आपको पता चल जाएगा और वो आपको मीटिंग के बाद बोलेगा कि सर अब मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं। तो हमेशा याद रखिएगा, जहां भी बड़े प्रोग्राम्स हो, जहां भी बड़े सेमिनार्स हो, और स्पेशली 13 नवंबर का प्रोग्राम है, बड़े मीटिंगों से बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं। और अगर आज मैं आपके सामने स्टार भी हूं, तो मैंने ही एक ऐसे बड़े मीटिंग में ऐसा डिसीजन लिया था। जितने भी कोर लीडर्स हैं, जितने टेक्निकल अचीवर्स हैं, जितने आरसीएम बिजनेस के कामयाब लीडर हैं, सभी ने किसी न किसी बड़े फंक्शन में डिसीजन लिया। तो आप डिसीजन लें, अपने लोगों को आप मदद करें डिसीजन लेने में। और मैं आपसे हमेशा कहना चाहता हूं कि यूएस आपके साथ में है, आरसीएम बिजनेस आपके साथ में है, आपकी सारी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अप्लायंस आपके साथ में है, तो फिर डरने की क्या बात है। तो चलिए मिलकर कुछ बड़ा करते हैं, एक बेहतर कल बनाते हैं, खुद के परिवार को बेहतर कल देते हैं, और हमारे आने वाली पीढ़ियों को बेहतर देते हैं, और हमसे जुड़े हुए लोग जो भी हमारे संपर्क में आए उसको एक बेहतर कल देते हैं। आपने मुझे इतने ध्यान से सुना, लगभग 20 मिनट से आप मुझे सुन रहे हैं, तो मैं बहुत बहुत सारे आरसीएम परिवार के उन सभी लोगों को जो आज मीटिंग में है, जो उसको बाद में सुनेंगे, सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। ओवर टू अमित जी। थैंक यू सो मच सर, एक्सीलेंट। और बहुत ही शानदार आपने पॉइंट्स हमें लिखवाए हैं, और मुझे सबसे सबसे अच्छी थी, सबसे अच्छा लगा सर कि हम कभी हारेंगे नहीं। और ये पॉइंट आपने लिखवाया कि हम कभी हारेंगे नहीं, हमेशा जीतेंगे और जीतने के लिए प्रयास करेंगे। और इन सारी चीजों को जैसा कि रिस्पेक्टेड श्याम अग्रवाल सर ने हमें बताया कि अब हमें करना क्या है, तो उस पॉइंट को लेने के लिए हमारे बीच में मैं कहूँ तो बहुत ही शानदार, हम लोग बहुत सारी चीजों से सीखते आते हैं। तो एक बार हम सभी लोग रिस्पेक्ट के साथ वेलकम करना चाहेंगे कोर लीडर, सफायर अचीवर मिस्टर राकेश शर्मा सर। प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन सर। थैंक यू सर अमीर जी और श्याम जी, और जितने भी कोर लीडर्स मेरे सामने बैठे हैं, और जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर साथी बैठे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। बड़ी शानदार एजुकेशन श्याम सर ने हमें दी है, और एक बार मैं चाहूंगा तालियों से धन्यवाद करेंगे, है ना। उन तक तालियां शायद कुछ लोगों की दिखाई नहीं देगी, लिमिटेशन है स्क्रीन की, बट आपकी भावनाएं उन तक पहुंचेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सर। और कुछ चीजें सर मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे पास में टाइम बड़ा लिमिटेड है। स्क्रीन आ रही है सर? यस सर आ गई। और मैं आ गया? बिल्कुल सर। थैंक यू वेरी मच। और आप सबका वेलकम है सर अगेन। मेरा नाम राकेश शर्मा है। शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मेरा नाम राकेश शर्मा है। लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, और पिछले 21.5 साल से आरसीएम बिजनेस को कर रहा हूँ। 19 साल की उम्र में 2 काम कर रहा था। पढ़ाई कर रहा था बीए सेकेंड ईयर में, और साथ में एक जॉब कर रहा था। वो जॉब क्या थी? आमतौर पे लोग उस तरह की जॉब को करते हुए आपको नहीं दिखेंगे। मेरे पास में कुछ पिक हैं उसकी, मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। एक मैजिशियन के साथ में असिस्टेंट का काम कर रहा था। जैसे आपके सामने एक मैजिशियन है, उसके पीछे एक लड़का खड़ा है,
ये मैं हूं। ये आज से 23 साल पुरानी फोटो है। तो मैजिशियन के साथ मैं असिस्टेंट का काम कर रहा था। हम स्कूलों में जाते थे, मैजिक के शो दिखाते थे और इस जॉब से 1500 रुपए महीना मेरे को मिलते थे। पार्ट टाइम में पढ़ाई कर रहा था, जॉब में 1500 रुपए महीना, और 2 साल मैंने इस जॉब को किया। आरसीएम बिजनेस की मीटिंग में जाने का मौका मिला और जिस दिन पहली बार मीटिंग में गया था उसी दिन मैंने डिसीजन लिया कि आज के बाद फुल टाइम इस बिजनेस को करूंगा, और उसी दिन से आज तक फुल टाइम आरसीएम बिजनेस को कर रहा हूं। बहुत कुछ मिला इस बिजनेस से। सफायर जैसा लेवल है, एक शानदार लाइफ है, लाखों रुपए महीना की इनकम है, और जितनी भी सुख सुविधाएं, लोग जितने भी सपने होते हैं, लगभग सारे सपने इस बिजनेस से पूरे कर चुका हूं। लेकिन बात आज अपने सपनों की नहीं है, बात आज जितने भी साथी मेरे को सुन रहे हैं, आप सबके सपनों की है कि आप सबके सपने इस बिजनेस से कैसे पूरे हो सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको आगे लेके जाता हूं। 3 अलग अलग कैटेगरी है इस बिजनेस में, या यूं कह लीजिए 3 तरह के लोग इस बिजनेस में आपको मिलेंगे। पहली जो कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं यूजर, है ना। बहुत सारे साथी इस बिजनेस में जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद वो यूजर बन जाते हैं, प्रोडक्ट को यूज करते हैं। प्रोडक्ट को यूज करने के अपने बहुत सारे फायदे हैं, जैसे हेल्दी प्रोडक्ट मिलते हैं, है ना, बहुत, जिससे परिवार स्वस्थ रहता है, मिलावट नहीं होती, बिल मिलता है, पक्का बिल मिलता है, और कुछ इनकम आना शुरू हो जाती है, कुछ छोटी मोटी इनकम आती है जब हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं। जो साथी हमारे लॉयल क्लब कर रहे हैं, जो साथी हमारे डायमंड क्लब करते हैं, इट मीन्स वो यूजर हैं। और जो लॉयल क्लब भी नहीं करते तो वो किसी कैटेगरी में नहीं है सर। और मैं कहता हूं किसी भी काम को आप करो तो किसी न किसी एक कैटेगरी में आपका नाम जरूर रहना चाहिए। तो कम से कम लॉयल क्लब है, डायमंड क्लब है, ये आपके आईडी पे हर महीने होना चाहिए, ताकि कम से कम फर्स्ट कैटेगरी में आपका नाम जरूर रहे। तो कुछ साथी हमारे यूजर होते हैं, कुछ साथी इससे एक स्टेप आगे चले जाते हैं, और एक स्टेप आगे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, वो यूजर तो होते ही होते हैं, साथ में वो रिटेलिंग भी करते हैं, वो प्रोडक्ट को सेल भी करते हैं, उनके जानकार हैं। हमारे पास में यूनिक प्रोडक्ट है, एक बहुत बड़ी सीरीज है, 550 प्रोडक्ट हैं। तो 550 प्रोडक्ट और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे। रेट की बात करें, क्वालिटी की बात करें, उससे अच्छी क्वालिटी, उससे अच्छे प्राइस पे आपको मार्केट में मिल नहीं सकती। तो रिटेलर है, कुछ छोटे रिटेलर है, कुछ बड़े रिटेलर हैं। जो छोटे रिटेलर हैं उनकी छोटी इनकम आती है, लेकिन कुछ ऐसे साथी हैं जो लाखों रुपए महीना की रिटेलिंग करते हैं, लाखों रुपए महीना की रिटेलिंग करते हैं, तो बहुत बड़ी इनकम रिटेलिंग से भी आती है। तो कुछ साथी यूजर और रिटेलर दोनों है, लेकिन कुछ साथी इससे भी एक स्टेप आगे चले जाते हैं। वो प्रोडक्ट को यूज करते हैं, वो डायमंड क्लब करते हैं, वो सुपर डायमंड क्लब करते हैं, रिटेल भी करते हैं। बहुत सारे साथी रिटेल भी करते हैं, और बहुत सारे साथी यूजर और रिटेलर के साथ लीडर बन जाते हैं। लीडर मतलब ऐसे लोग हो जाते हैं जिनकी इनकम, बिजनेस, है ना, जिनको मान सम्मान और बहुत सारी चीजें मिलना स्टार्ट होती है। वो किसको मिलती है इस बिजनेस में? जो इस बिजनेस में लीडर बन जाता है। और लीडर के अंदर ये तीनों गुण होने चाहिए। मैक्सिमम जो आपको टेक्निकल अचीवर दिखेंगे, मैक्सिमम यूजर हैं, रिटेलर हैं और लीडर हैं। और एक आम आदमी अगर वो लीडर बन जाता है तो सबसे बड़ा पैसा उसके पास में आ सकता है। आज आरसीएम बिजनेस में 2.5 करोड़ लोग हैं। 2.5 करोड़ लोगों में पैसा किसके पास आ रहा है? जो लीडर बन जाता है। यूजर बनना जरूरी है, रिटेलर बनना जरूरी है, उसके साथ में अगर हम लीडर बन जाते हैं तो वो सारी चीजें इस इंडस्ट्री में जो मिलनी चाहिए वो सारी चीजें हमें मिलना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक आम आदमी, एक साधारण व्यक्ति कैसे लीडर बन सकता है। बड़ा पैसा तो जब आएगा जब वो लीडर बन जाएगा। तो एक साधारण व्यक्ति लीडर कैसे बन सकता है? एक साधारण व्यक्ति को लीडर बनने के लिए 3 छोटी छोटी खूबियां उसके अंदर अगर आ जाए, 3 छोटे छोटे गुण उसके अंदर आ जाए, तो एक आम आदमी लीडर बन सकता है। और जितने भी लीडर आपके सामने हैं, जिनको आप अपना रोल मॉडल मानते हैं, जिनका बार बार मीटिंगों में नाम लेते हैं, अगर आज से 15 साल पहले जाएं, 20 साल पहले जाएं, 22 साल पहले जाएं, सबके सब आम व्यक्ति थे। कोई नौकरी करता था, कोई पढ़ाई करता था, कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस करता था, कोई किसान था, अलग अलग फील्ड से थे, लेकिन सब साधारण व्यक्ति थे। और आज वो एक बहुत बड़े लीडर और लाखों लोगों के रोल मॉडल बन गए। आप में से जितने भी साथी है जिनकी अभी शुरुआत है इस बिजनेस में, आप में से जो भी साथी अगर चाहता है वो भी लीडर बने, उसको भी लोग रोल मॉडल माने, उसके पास में भी वो सारी चीजें आए, वो सारे सपने पूरे हों जो हिंदुस्तान के हजारों लोगों के पूरे हुए हैं, तो उसके लिए उसको 3 छोटी छोटी चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैं एक थोड़ी सी विशेष चीज आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं। हर प्रोफेशन में 2 तरह के लोग होते हैं। हर प्रोफेशन में 2 तरह के लोग होते हैं। यानी इस दुनिया में 2 तरह के डॉक्टर हैं।
इस दुनिया में दो तरह के वकील हैं, इस दुनिया में दो तरह के सीए हैं। मैं हर प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करता हूं। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं बनना क्या है और क्या करने से वो बनेंगे। तो दो तरह के सीए हैं, दो तरह के वकील हैं, दो तरह के डॉक्टर हैं, दो तरह के आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर हैं। एक वो वकील हैं जो अपने प्रोफेशन से दाल रोटी कमाते हैं, जिनकी संख्या बहुत बड़ी है। 99% वर्सेस 1% की लड़ाई होती है सर, दुनिया के हर फील्ड में, हर प्रोफेशन में, हर काम में, हर धंधे में। एक तरफ 99% होते हैं, एक तरफ 1% होते हैं। जो 99% लोग होते हैं वो अपने काम से दाल रोटी कमाते हैं। जैसे आप जिस एरिया में रहते होंगे, जिस सिटी में रहते होंगे, उसमें दो तरह के वकील होंगे। एक वो वकील हैं जिनकी वकालत से दाल रोटी चलती है, लेकिन उसी एरिया में कुछ ही वकील, दो चार वकील ऐसे भी होंगे जो उसी काम से लाखों रुपए कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। सेम काम है, वो भी वकील है, ये भी वकील है। एक वकील इसी काम से दाल रोटी चला रहा है, दूसरा वकील इसी काम से लाखों करोड़ों रुपए, लाइन लगी हुई है अपॉइंटमेंट लेने वालों की। अब अंतर क्या है दोनों में? दोनों ने एक ही जगह से एलएलबी कर रखी है, एक ही किताब पढ़ी है, एक ही टीचर, एक ही फीस, सब कुछ सेम, लेकिन एक दाल रोटी चला रहा है, एक लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है। अंतर किस चीज का है? जिसके पास में जो दाल रोटी चलाता है ना इस काम से, उसके पास साधारण ज्ञान है अपने प्रोफेशन का, अपने धंधे का, और जो लाखों करोड़ों कमा रहा है उसके पास विशेष ज्ञान है। वो अपनी फील्ड का, अपने प्रोफेशन का, अपने धंधे का मास्टर है। दो तरह के डॉक्टर हैं, कुछ दो डॉक्टर अपने काम से दाल रोटी चला रहे हैं, कुछ डॉक्टर उसी काम से सेम काम करके करोड़ों रुपए कमाते हैं, लाइन लगी हुई उनके आगे। सेम जगह से एमबीबीएस, सेम जगह सेम डिग्री ना, सेम फीस, सेम बुक, सब कुछ सेम है। अंतर किस चीज का है सर? अंतर एक ही चीज का है, जिन लोगों के पास अपने काम की साधारण नॉलेज होती है वो दाल रोटी चलाते हैं, और जिस व्यक्ति के पास अपने काम की विशेष नॉलेज होती है वो लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। आरसीएम में भी दो तरह के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर इस बिजनेस से दाल रोटी चला रहे हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर इस बिजनेस से बहुत कुछ कर चुके हैं, बहुत कुछ करने वाले हैं। एक ही प्लान है, एक ही प्रोडक्ट है, एक ही कंपनी, एक ही अपलाइन, एक ही टीसी सर, सब एक जैसे हैं, लेकिन अंतर क्या है? अंतर इस चीज का है, अगर हम इस बिजनेस में मास्टर बनना चाह रहे हैं तो हमें एक चीज पे फोकस करना पड़ेगा। इस बिजनेस को जितना सीखा जाए, कौन आपके नीचे है, कौन आपके ऊपर है, उससे आरसीएम नहीं चलेगा। आरसीएम चलेगा आपके पास इस बिजनेस का ज्ञान कितना है। तीन बड़े बड़े सोर्स है हमारे पास इस बिजनेस को सीखने के लिए। पहला सोर्स यूट्यूब, भरा पड़ा है सर ज्ञान, जितना सीखना चाहे सीख सकते हैं, और एक एक वीडियो आपको इस बिजनेस में बहुत आगे लेके जाएगा। दूसरा हमारे पास बहुत बड़ा सोर्स है जिससे बहुत कुछ सीखा जाता है, जिसको हम बोलते हैं जूम। जूम भरा पड़ा है सर, जूम के मीटिंग होती है। अब ट्राई करें जब भी मौका मिले, जब भी जूम की मीटिंग हो, आप किसी मीटिंग को मिस मत करें। और तीसरा हमारी फिजिकल मीटिंग। ये तीनों चीजों का अगर आपने पकड़ लिया, यहां से आपको इस बिजनेस की नॉलेज मिलेगी। देखिए हम रोज खाना बना रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति है जो खाना बनाता है और खाना बना के 700 करोड़ का व्यक्ति है। संजीव कपूर की बात कर रहा हूं मैं। हमारे पास खाना बनाने का ज्ञान है और संजीव कपूर के पास खाना बनाने का विशेष ज्ञान है। इसी काम को करके वो 700 करोड़ का व्यक्ति बन गया। तो मैं यही कहना चाहूंगा आप सबके बीच में, अगर आपको इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ करना है, आप कब आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसकी डाउनलाइन में आए उससे आपका आरसीएम नहीं चलेगा, किसकी अपलाइन में आए उससे आरसीएम नहीं चलेगा। आरसीएम चलेगा आपके पास इस इंडस्ट्री की नॉलेज कितनी है, विशेष नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए इस इंडस्ट्री के जो 1% लोग हैं, उस 1% में मेरा नाम होना चाहिए। और जब 1% में आपका नाम कब होगा? जब आप इस इंडस्ट्री की जितनी नॉलेज मिलती है उस नॉलेज को लेना शुरू करेंगे। सेकंड पॉइंट, दुनिया में किसी भी काम में वही लोग आगे जाते हैं जिनके अंदर उस काम के प्रति क्रेज होता है, पागलपन, जोश, जुनून होता है। आरसीएम बिजनेस दिमाग का बिजनेस नहीं है सर, दिमाग से लोग कर ही नहीं पाते इस बिजनेस को। ये जोश वाले लोगों का बिजनेस है, ये पागलपन वाले लोगों का बिजनेस है, जिनके अंदर पागलपन। और दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में जो भी लोग आगे जाते हैं ना, उन लोगों के अंदर उस प्रोफेशन के प्रति जुनून और पागलपन होता है। बिना जुनून, बिना पागलपन के 16 घंटे काम नहीं किया जा सकता। अमिताभ बच्चन एट द एज ऑफ 77 ईयर्स आज भी 16 घंटे काम करता है। क्यों? क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के प्रति उनके अंदर पागलपन है। सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली 16 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। बिना पागलपन के 16 घंटे प्रैक्टिस हो नहीं सकती।
अगर आपके अपलाइन बार बार आपको फोर्स कर रहे हैं परचेजिंग करने के लिए, आपके अपलाइन बार बार आपको फोर्स कर रहे हैं मीटिंग में आने के लिए, बार बार आपको फोर्स कर रहे हैं प्लान दिखाने के लिए, इसका मतलब आपके अंदर इस बिजनेस के लिए क्रेज नहीं है, पागलपन, जुनून नहीं है, तो संभावनाएं बहुत कम है सर आगे जाने की। आप रेडी करें अपने आप को, आप जोश भरें, जुनून भरें, पागलपन लेके आए इस बिजनेस को। ये बिजनेस बहुत आराम से चलता है, ये दुनिया का सबसे आसान काम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा काम है, लेकिन चलेगा किसका? जिसके अंदर पागलपन होगा। मैं कई बार सुबह सुबह मीटिंग देने के लिए जब जल्दी निकलते थे 5 बजे 4:30 बजे गाड़ी से, मैं देखता था बहुत सारे लड़के सड़क पे दौड़ रहे होते थे। अब वो कौन थे जो सड़क पे दौड़ रहे होते थे? वो लोग थे जिन्होंने किसी न किसी फोर्स का फिजिकल क्लियर करना होता, उनको कोई उठाता नहीं है, वो एक छोटी सी जॉब के लिए जुनून, पागलपन सवार करते हैं और सुबह 4 बजे दौड़ लगाते हैं ताकि उनका फिजिकल क्लियर हो जाए। मैं यही कहना चाहूंगा सर, इस बिजनेस में अगर देखिए आपको गर्मी में गर्मी लग रही है, सर्दी में सर्दी लग रही है, टाइम पे भूख लग रही है, इसका मतलब आपके अंदर आरसीएम नहीं आया। केसी सर बहुत अच्छी बात बोलते हैं, वो बोलते हैं आप आरसीएम में कब आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आरसीएम आपके अंदर कब आया उससे फर्क पड़ता है। और जिस दिन आरसीएम आपके अंदर आएगा ना, उस दिन असली आरसीएम चलेगा। तो क्रेज होना चाहिए, और जिन लोगों के अंदर क्रेज होता है किसी भी काम का, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान क्यों बना? वो इसलिए बना, क्रिकेट के लिए उसके लिए पागलपन था, सब कुछ भूल जाता था, जैसे क्रिकेट का नाम आता था ना सब कुछ भूल जाता था। और हमारे साथ में दिक्कत क्या है, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में आरसीएम का नाम आता भी है, हमें बाकी सारी चीजें याद रहती है ना, आरसीएम याद नहीं रहता। तो इस चीज को थोड़ा सा आप चेक करें, अपने आप को थोड़ा सा फाइन ट्यून करें, थोड़ा सा मुख्य धारा के अंदर लेके आए और जुनून और पागलपन सवार करें। ये चलेगा, खूब चलेगा सर, जिंदगी बदलेगा। और तीसरी और आखिरी चीज, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस का मतलब धैर्य, सब्र, इंतजार। लेकिन यहाँ पे रुकना नहीं है। बहुत सारे लोग इस शब्द को सुनते हैं और रुक जाते हैं कि हमें आरसीएम नहीं छोड़ना, हमें आरसीएम करना। सर आरसीएम नहीं छोड़ना, उससे आरसीएम नहीं चलेगा। पेशेंस का मतलब है 2 चीजें हमेशा आप चेक करो। पहला, आप चेक करो आपकी स्पीड। इस बिजनेस में आपकी स्पीड को हमेशा चेक करो। ये आराम से करने से नहीं चलने वाला। आराम से करने से 2 साल, 10 साल, 20 साल में आरसीएम नहीं चलेगा। ये अग्रेसिव होके काम करने का बिजनेस है, अग्रेसिव होने से चलेगा। सर्दियों का टाइम है, सर्दियों के टाइम में आप देखते होंगे बहुत सारी गाड़ियां स्टार्ट नहीं होती, और जो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती क्या करते हैं लोग? उस पर धक्का मारते हैं ताकि वो स्टार्ट हो जाए। और कोई व्यक्ति अगर आराम आराम से धक्का मारता रहेगा, वो 10 घंटे भी धक्का मारेगा ना, वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। नियम क्या कहता है सर? नियम कहता है अगर उस गाड़ी को स्टार्ट करना है ना, एक बार पूरी ताकत, पूरा जोश, जुनून लगा के उस गाड़ी के ऊपर धक्का मारना है ताकि वो स्टार्ट हो जाए। जो काम 10 घंटे में नहीं होता वो 5 मिनट में हो जाता है, अगर सही जुनून, अग्रेसिव होके उसके ऊपर धक्का मारा जाए। स्पीड को चेक करते रहना चाहिए, डायरेक्शन को चेक करते रहना चाहिए। हमारी स्पीड भी सही होनी चाहिए, पेशेंस के साथ में डायरेक्शन भी सही होना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, अपना एग्जांपल देना नहीं चाहिए कभी भी, लेकिन मैं दे रहा हूं, है ना, अभी, है ना, एक बार के लिए माफ करना। मैं आरसीएम में जुड़ा, मेरी रॉयल्टी आई 2.5 साल में, 30 महीने में मैं रॉयल्टी अचीवर बना। लेकिन ये 2 चीजें मेरी परफेक्ट थी। क्या? स्पीड सही थी, डायरेक्शन सही थी। इन 2 चीजों को मैं हमेशा चेक करता था। रॉयल्टी लेट आई, परिणाम अलग अलग समय मिलेंगे, कुछ लोगों को जल्दी मिलेंगे, कुछ को कुछ समय बाद मिलेंगे, लेकिन ये 2 चीजें अगर आपकी सही होंगी तो बहुत बड़े परिणाम मिलेंगे। मैं रॉयल्टी अचीवर 2.5 साल में बना, लेकिन जब रॉयल्टी अचीवर बना उस समय मेरा 7 स्टेट में बिजनेस था, 7 स्टेट्स में बिजनेस था। डायरेक्शन बिल्कुल सही थी, काम करने का तरीका बिल्कुल सही था, सिस्टम को फॉलो करता था और उसका परिणाम आया। इस बिजनेस की खूबी है, शुरू में चलेगा नहीं और चल गया तो रुकेगा नहीं। तो स्पीड और डायरेक्शन, काम अग्रेसिव होके किया, रॉयल्टी लेट आई, नो प्रॉब्लम। शुरू के 30 महीने में रॉयल्टी अचीवर बना। रॉयल्टी अचीवर का मतलब होता है 4,65,000 का बिजनेस। लेकिन स्पीड डायरेक्शन अगर सही है, अगले 2.5 साल में क्या हुआ? शुरू के 2.5 साल में 4,65,000 का बिजनेस हुआ। अगले 2.5 साल में, उस समय आरसीएम की सबसे बड़ी पिन थी स्टार रूबी। अगले 2.5 साल में मैं इस बिजनेस का स्टार रूबी बना। अब स्टार रूबी पे बिजनेस होता 4 करोड़ का मिनिमम। अब आप सोच के देखो सर, अगर दिमाग से सोचा जाए 2.5 साल में 4,65,000 और अगले 2.5 साल में कितना हो सकता है? दिमाग कहेगा 10 लाख हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन स्पीड डायरेक्शन सही होगी तो कुछ भी हो सकता है।
अगले 2.5 साल में 4.65 से 4 करोड़ का बिजनेस होना स्टार्ट हुआ पर मंथ, क्योंकि स्पीड और डायरेक्शन सही थी। और ये 3 चीज सर आप अपने अंदर लेके जाएं। कुछ नहीं मांगता है बिजनेस आपसे। आपकी एज क्या है नहीं मांगता, 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, आपकी सांस चलनी चाहिए, आप आरसीएम ज्वाइन कर सकते हो। आप किस धर्म से हैं कुछ नहीं मांगता, आपकी हाइट कम है ज्यादा है नहीं मांगता, टैलेंट आपके अंदर है नहीं मांगता, फैमिली के बारे में नहीं मांगता, एक्सपीरियंस क्या है नहीं मांगता, इन्वेस्टमेंट नहीं मांगता, कुछ नहीं मांगता है बिजनेस आपसे। आप लेडीज है जेंट्स हैं कुछ भी है आप आरसीएम कर सकते। क्वालिफिकेशन नहीं पूछता ये आपसे, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। क्वालिफिकेशन नहीं पूछता, आप कितने पढ़े लिखे हो नहीं पूछते। एक चपड़ासी की नौकरी चाहिए सर, उसमें पूछा जाता आप कितने पढ़े लिखे हो, अब 10+2 पास हो या नहीं हो। बिना 10+2 पास हुए चपड़ासी की नौकरी नहीं मिलती। लेकिन आरसीएम बिजनेस में अनपढ़ लोग, अंगूठा टेक, जो कभी स्कूल में नहीं गए, वो इस बिजनेस में बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े अचीवर हैं। तो आपकी क्वालिफिकेशन, लोकेलिटी, कास्ट, कलर कुछ नहीं पूछता, ये कुछ नहीं मांगता। तो क्या मांगता? एक गाना है ना, हमको ये नहीं मांगता, हमको वो नहीं मांगता, तो फिर क्या मांगता? सिर्फ एक ही चीज चाहिए सर, आप अपने अंदर इस बिजनेस को लेके आओ, सीखो इस बिजनेस को। और लास्ट में मेरी फेवरेट कोटेशन के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, विचारों को सुनने से परिवर्तन नहीं आता। आप बहुत सारी मीटिंग अटेंड करते हैं, अगर सुनने से रॉयल्टी अचीवर बनते, सुनने से एमराल्ड बनते, सुनने से स्टार रूबी बनते, तो आज हिंदुस्तान के 2.5 करोड़ लोग स्टार रूबी होते। सुनने से कुछ नहीं होता, विचारों को सुनने से परिवर्तन नहीं आता, विचारों पे चलने से परिवर्तन आता है। जो भी चीज आज श्याम सर ने बताई, अगर आपने उनके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, वहां से परिणाम आएंगे, वहां से रिजल्ट आएंगे, वहां से बड़ी बड़ी कामयाबी आएगी। और जितनी भी मीटिंग्स हमारी हर वेडनेसडे को होती है सर, इसको आप अटेंड मत करो, इसको आप नोट करो और उनको इंप्लीमेंट करो। डेफिनेटली ये बिजनेस आपकी जिंदगी में कमाल कर सकता है। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, और जब भी मौका मिलेगा मिलते रहेंगे। अगेन मैं अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूँ एक 2 लाइनों के साथ में, कि घर हो सके तो अब कोई समाज लाइए, घर हो सके तो अब कोई समाज लाइए, इस दौरे सियासत का ये अंधेरा मिटाइए, क्यों कर रहे हो आंधिया रुकने का इंतजार, आओ हमारे कांधे से कांधा मिलाइए। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम।